हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक हैं। माय नेम इज़ दीपिका, आई एम फ्रॉम हरियाणा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, यह कहानी इस बात को आसानी से समझा देगी कि इतना सारा ज्ञान हासिल करने के बाद भी हम अपने मकसद में सफल क्यों नहीं हो पाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बहुत सारे तोते रहा करते थे। वह जंगल इसलिए भी मशहूर हुआ करता था क्योंकि वहाँ बहुत सारे और सुंदर सुंदर तोते थे। कुछ समय गुजरने के बाद वहाँ एक शिकारी आया। शिकारी ने तोतों को पकड़ना शुरू किया तो उनकी जो संख्या थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। दिन प्रतिदिन वहाँ तोतों की संख्या बहुत कम होने लगी। अब जो उनका जो एक सरदार तोता था वो बहुत चिंता करने लगा और उसने सोचा कि शिकारी अगर इसी तरह रोज़ हमारे साथियों को पकड़ेगा तो वह दिन दूर नहीं जब हमारी संख्या काफ़ी कम होते होते ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद इस जंगल में एक भी तोता नहीं बचेगा। तो उसने सोचा कुछ तो करना चाहिए। पड़ोस के गांव में साधु रहते थे। वह उनके पास गया। उन साधुओं में एक साधु बहुत मशहूर था, तो वह बहुत ज्ञान की बातें करता था, ऐसी बातें जो बहुत कारगर साबित होती थी। अब वह तोता जो सरदार जी था उस साधु के पास गया और अपनी परेशानी उनके सामने रख दी। साधु ने एक बात बताई और बोले कि जाकर अपने साथियों को मेरी कही बात बताना और उन्हें इस पर अमल करने की सलाह देना और इसका फल ज़रूर मिलेगा। और साधु ने बात बताई थी वो ये थी कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब वो तोता साधु की बात को याद करके उड़ गया। अब उसने अपने साथियों को इकट्ठा किया और बोला, ध्यान से सुनो, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। उसके बाद उसके सभी तोतों को कहा कि मेरे साथ ये बात दोहराओ, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब सभी तोतों ने यह बात ध्यान से सुनी पर समझी नहीं, तो वो सब दोहराने लगे और खाते पीते उठते बैठते वो हर वक्त इसी बात को दोहराते रहते कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब अगले दिन जब शिकारी आया तो सारे तोते पेड़ पर बैठे थे और शिकारी के देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब शिकारी ने तोतों की बात सुनी और सोचने लगा कि इन सबको तो पहले से ही यह बात पता है, इसका मतलब आज मैं शिकार नहीं कर पाऊँगा, चलो मैं कल आऊँगा। जब वो अगले दिन आया तो उसे देखते ही तोते ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब शिकारी बहुत परेशान हो गया। पहले तोतों को परेशानी थी क्योंकि उनकी प्रजाति ख़त्म होने वाली थी। शिकारी को अब परेशानी होने लगी क्योंकि यह उसका व्यापार है, रोज़ी रोटी का धंधा है, क्योंकि वह तोते नहीं पकड़ेगा तो बाज़ार में नहीं बेचेगा और क्या वो खाएगा और उसका परिवार तो भूखा ही मर जाएगा, क्योंकि ये उसकी आमदनी का एक साधन था। ऐसे कुछ दिन बीते, शिकारी आता, तोते बोलते, वो वापस चला जाता। अब तो उसे बहुत परेशानी होने लगी। वह भी थक हार कर उन्हीं साधु के पास गया। साधु बोले, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। शिकारी ने कहा, महाराज, तोतों को पहले ही पता है मैं आऊँगा, जाल बिछाऊँगा, दाना डालूँगा और वो फंसेंगे नहीं, तो महाराज आप ही बताइए मैं क्या करूं। साधु बोले, तुम जाओ अपना कर्म करो, तोते अपना कर्म कर रहे हैं, तुम अपना कर्म करो, परेशान मत रहो, जाओ जाके जाल लगाओ, दाना डालो, फंसना या ना फंसना उनका काम है। अब शिकारी गया, उसने ठीक वैसा ही किया जैसे साधु ने बोला था। तोते ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, और सारे तोते उस जाल पर जाकर बैठ गए, दाना खाने लगे। शिकारी ने
सारे तोतों को पकड़ लिया, लेकिन अंदर से वह डरा हुआ था, घबराया हुआ था। अरे यह कैसे हुआ? साधु ने कोई जादू कर दिया क्या? यह सब क्या हो रहा है? सभी तोते मेरे पास कैसे आ गए? सबको यह बात पता थी, फिर भी कैसे आ गए मेरे पास? उन तोतों को लेकर वह साधु के पास गया। यह कैसे हुआ? क्योंकि सबको पता था, वह बार बार इस बात को दोहरा रहे थे। अभी यह बात चल ही रही थी कि तोतों ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, और बार बार रिपीट करने लगे। अब उसे लगा, साधु बोले कि इन लोगों ने इस बात को केवल सुन रखा था पर समझा नहीं और ना ही फॉलो किया, ना ही कभी इस पर अमल किया। आज परिस्थितियाँ पूरी तरीके से बदल चुकी है, हम फिर भी उन्हीं तोतों की तरह व्यवहार करते हैं जिन्हें सब कुछ पता था। आज भी जब एक व्यक्ति ये कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, और जब उसकी हालत देखते हैं तो हम सोचना शुरू कर देते हैं कि जानने का फ़ायदा ही क्या है। हो सकता है वह सब कुछ जानता है पर जाने अनजाने कभी फॉलो ही ना किया हो, वह अपनी भूल के कारण सफल नहीं हो पाया हो। इतिहास गवाह है इस बात का, जिसने नियमों व उसूलों का पालन किया हो उसने ही सफलता को प्राप्त किया है। तो दोस्तों, ये मेरी आज की एक छोटी सी कहानी थी। इस कहानी से आप लोगों को क्या सीखने को मिला वो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ आप लोग मुझे ये बताना कि आप लोगों को ये कैसी लगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।